हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। जिस चीज़ का आप सभी साथियों को काफ़ी टाइम से इंतजार था, फाइनली आप सभी साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं, यानी कि आरआरबी की जो आपकी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि 2026 मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले आपको बता दिया था कि रेलवे की आपकी 2026 के अंदर जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके या फिर नंबर भी आपको दे दिए गए हैं 5 दिसंबर 2025। यानी कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये साइन किया गया था 5 दिसंबर 2025 को। इसके अंदर आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है कि एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्रूटमेंट ईयर 2026, यानी कि 2026 का आपका जो आरआरबी यानी कि रेलवे का जो आपका कैलेंडर है वो कैलेंडर आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर आपको जो पोस्ट है उनकी भी आपको अपडेट दे दी गई है कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी और आपकी यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो कब तक रिलीज होंगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। देख लीजिएगा, भर्तियां आपकी रिलीज होने का जो आपका टाइम है वो भी आपको दे दिया गया है। कैटेगरी वाइज भी आपका जो डिवाइडेशन है वो आपका यहाँ पर कर दिया गया है। वैकेंसी असेसमेंट अप टू, और यहाँ पर देख लीजिएगा असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन द OIRMS, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या कर दी गई हैं, क्लियर आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सेक्शन कंट्रोलर की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं, पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी कि आपकी जो पैरामेडिकल की वैकेंसियां हैं वो भी आपकी रिलीज की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज लेवल 4, 5, 6 से रिलेटेड वैकेंसियां भी आपकी होने वाली हैं। इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज भी होगी, लेवल 1 की वैकेंसियां भी आपकी यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करूं यहाँ पर तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की पैरामेडिकल कैटेगरी, जिसके अंदर आपकी नर्सिंग की वैकेंसियों के भी पूरे चांस है कि 2026 के अंदर आपकी नर्सिंग की वैकेंसियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, इन ये पोस्ट तो आपकी आएंगी पैरामेडिकल के अंदर। इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका जो 2026 का जो आपका कैलेंडर है, ये कैलेंडर आपका बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन लेकर आया है, बहुत ही धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आपका लेकर आया है। और इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बता दी गई है कि कब कब आपकी जो वैकेंसियां हैं रेलवे की तरफ से जो वैकेंसियां रिलीज की जाएंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग की वैकेंसियाँ, क्योंकि क्या काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि नर्सिंग की वैकेंसियाँ रेलवे के अंदर, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा मई जून, यानी कि मई जून के आसपास आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके रिलीज होने के चांस हैं। 2026 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, बिल्कुल से इस चीज़ को ध्यान में रखना। शानदार सी आपकी पोस्ट रहेंगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, कब तक भर्ती होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो आपकी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई हैं, रिलीज आपकी कर दी गई हैं। और पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी नर्सिंग की पोस्ट देखने को मिलेंगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, और भी आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी सभी की क्वालिफिकेशन भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि इन भर्तियों की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, बात करेंगे पैरामेडिकल की फर्स्ट वैकेंसी फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, BM
एमएलटी वाले कैंडिडेट और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है और स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, सबसे शानदार पोस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर आपकी नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि जो आपकी नर्सिंग की पोस्ट रहेंगी आरआरबी के अंदर वो आपकी किस नाम से, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से आपकी जानी जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वो अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों कैंडिडेट बिना कोई एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, ये क्या करेंगे, बिना कोई एक्सपीरियंस के वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको 2 ईयर का क्या देना होगा, एक्सपीरियंस देना होगा और 2 ईयर का मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 2 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए जो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज के अंदर जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसी चीज़ के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको बता देता हूं कि जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो तो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से शानदार सी भर्ती आएगी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि 2026 के अंदर कन्फर्म आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर जरूर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। पैरामेडिकल की पोस्ट आएंगी, यानी कि आपकी नर्सिंग की वैकेंसियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी साथियों के लिए ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है। अगर किसी कैंडिडेट को अगर कोई ये नोटिफिकेशन की आवश्यकता है या फिर आप ये पीडीएफ रिसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल से डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के मैंने लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो और इनमें से आप बिल्कुल से ये पीडीएफ आप वहां पर जाकर पा सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी कैंडिडेट का तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं। बाकी आपके लिए ये शानदार सी अपडेट थी फिलहाल में जो कि आप तक शेयर करना जरूरी था। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। 1 बाय 1 करके रेगुलरली इन्फॉर्मेशन